श्री गिरिधारी दास बाबा जी। ताड़ास के जमींदार राजऋषि बनमाली राय बहादुर के बड़े भाई आनंदा प्रसाद राय की धर्म पिपासा बाल्यकाल से ही प्रबल थी। पिता श्री गंगा प्रसाद राय के देहांत के पश्चात उनका झुकाव ईसाई धर्म के प्रति हो गया। तब परमा भक्तिमती माँ ने उन्हें गौर किशोर शिरोमणि महाराज के चरणों में समर्पित किया। शिरोमणि महाराज की कृपा से वैष्णव धर्म में उनकी दृढ़ निष्ठा हो गई। शिरोमणि महाराज के देह त्याग के पश्चात सन 1890 में उन्होंने गोविंद कुंड गोवर्धन के श्री कृष्णदास बाबा से वेश ग्रहण किया और राधा कुंड में रहकर भजन करने लगे। उनके तीव्र वैराग्य, मधुर विनयपूर्ण व्यवहार और भजनावेश से मुग्ध हो व्रजवासी वैष्णव उन्हें महात्मा कहकर पुकारा करते। कृष्णदास नामक एक वैष्णव महानुभाव से उनका गाढ़ प्रेम हो गया। उनके साथ इष्ट गोष्ठी कर वह परम तृप्ति लाभ करते। कृष्णदास ने किसी कारण बंगदेश जाने का निश्चय किया। एक दिन पूर्व उन्होंने श्री गिरधारी दास के निकट अपना निश्चय व्यक्त किया। गिरधारी दास चुप रहे। अन्य विषयों पर बातें चलती रहीं, पर उनके भीतर एक ज्वालामुखी सुलगती रही। उसका उद्गार होते देर न लगी। वे भूमि पर लुंठित हो फूट फूट कर रोने लगे। कृष्णदास ने विस्मित हो रोने का कारण पूछा। कोई उत्तर नहीं। बार बार पूछने पर बोले, हाय, मैं बड़ा अपराधी हूँ, महानारकी और विषयी हूँ। हाय, मैंने क्या किया? एक निवृत्ति निरत भक्तिनिष्ठ वैष्णव के भजन में विघ्न उपस्थित किया। हा पतित पावन प्रभु, रक्षा करो। उनकी कातरोक्ति सुन कृष्णदास ने पूछा, इतना कातर क्यों हो रहे हो? उत्तर में गिरिधारी दास ने कहा, यह हतभागा ही आपके भजन में विघ्न का कारण है। आपके हृदय में बंगदेश जाने की वासना मेरे ही संग दोष से जागी है। कृष्णदास ने रोते हुए कहा, आपका संग छुड़वाकर राधा रानी मुझे ही दंडित कर रही है। यदि बंगदेश जाना ही है तो मेरी एक प्रार्थना है, आप कल ना जाकर 3 दिन बाद जाएं। गिरिधारी दास ने विनय पूर्वक कहा। कृष्णदास मान गए। गिरिधारी दास ने 3 दिन अन्न जल ग्रहण नहीं किया, केवल अपनी कुटी में नाम ग्रहण पूर्वक राधा रानी से प्रार्थना करते रहे, हे राधा रानी, कृपा करो, कृष्णदास तुम्हारा धाम छोड़कर ना जाएं। 3 दिन तक उपवासी रहकर अपनी सुदीर्घ दैनिक भजन क्रिया समापन कर 25,000 अतिरिक्त नाम जप, 108 साष्टांग दंडवत एवं 4 बार राधा कुंड और श्याम कुंड की परिक्रमा करते रहे। इधर कृष्णदास अपनी भजन कुटी में गिरिधारी दास के नाम गुणादि का स्मरण कर विवल होते रहे। तीसरे दिन रात्रि में उन्होंने तंद्रा के आवेश में देखा कि उनके दीक्षा गुरु उनसे कह रहे हैं, गिरिधारी दास 3 दिन से उपवासी रहकर राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं। तंद्रा भंग होने पर कृष्णदास गिरिधारी दास की कुटी की तरफ भाग गए। कुछ दूर जाते ही उनकी रोदन ध्वनि सुनाई पड़ी। वे तुलसी के थामले के पास भूमि में लुंठित हो कह रहे थे, हे वृंदा देवी, कृपा करो, कृष्णदास तुम्हारा धाम छोड़कर ना जाएं। यह सुन कृष्णदास अधीर महात्मा के चरणों में गिरकर वह रोने लगे। महात्मा ने उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों बंधुओं के अश्रुजल से कुंड तट प्लावित हो गया। कृष्णदास जी बंगदेश नहीं गए। गिरिधारी दास के साथ आनंद पूर्वक इष्ट गोष्ठी कर भजन रसास्वादन करने लगे। राजऋषि वनमाली जी भी उसी समय कुंड तट पर अपनी राजबाड़ी में रहकर ठाकुर श्री राधा विनोद की सेवा और भजन किया करते। सन 1901 पौष मास की कृष्णा त्रयोदशी दोपहर के 2:30 बजे किसी वैष्णव ने उनसे आकर कहा, आज महात्मा जी मधुकरी के लिए नहीं निकले, कुटी का दरवाजा बंद है, पुकारने से भी उत्तर नहीं दे रहे। महात्मा प्रतिदिन संध्या आरती के समय श्री राधा विनोद के दर्शन को जाते, राजऋषि बहादुर आदि के साथ भगवत लीला और साधन भजन संबंधी आलोचना करते। पिछले दिन भी वे गए थे और इष्ट गोष्ठी की थी। अस्वस्थता का कोई चिन्ह उनके शरीर में दिखने में नहीं आया था। राजऋषि चिंतित हो उठे।
अपने मैनेजर श्री कामिनी कुमार घोष और अन्य वैष्णवों को साथ ले वे उनकी कुटी पर पहुंचे। दरवाजा तुड़वाकर भीतर प्रवेश किया। देखा कि महात्मा जिस बेदी पर शयन करते थे उसी पर दाहिनी करवट से दाहिना हाथ सिर के नीचे रखे आनंद निद्रा में सो रहे हैं। भीगा हुआ कोपीन और बहिर्वास एक और पड़े हैं। सूखा कोपीन और बहिर्वास धारण किए हैं। भीषण शीतकाल होते हुए भी शरीर पर और कोई वस्त्र नहीं है। चक्षु अर्ध निमीलित हैं। मुख पर अति उल्लासमय हंसी और तेज है। उसी अवस्था में उन्हें बाहर लाया गया। उच्च स्वर में नाम कीर्तन किया गया। देह में किसी प्रकार का स्पंदन न हुआ, पर देह सख्त भी नहीं हुआ। उन्हें सिद्धासन में बिठाकर कोई पीछे से पकड़े रहा। उस समय भी उनका उल्लासमय मुखारविंद देखकर ऐसा नहीं लगा कि उनके शरीर में प्राण नहीं है। सब बाह्य अवस्था आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, पर बहुत देर तक प्रतीक्षा करने पर भी जब बाह्य दशा न हुई तो दाह करने का निश्चय किया गया। किसी ने सोचा कि शायद चिता पर अग्नि के संताप से चेतना आ जाए, पर इस आशा पर भी पानी फिर गया। निश्चय ही महात्मा के नेत्रपथ पर कोई अपूर्व लीला छवि का उदय हुआ था, जिसे उनका जड़ देह सह न सका।